दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम HTML के पार्ट 11 में कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन और रो स्पैन आपका टेबल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल डिजाइन करेंगे, HTML का टेबल डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल स्पैन में क्या होता है, हम कॉलम को मर्ज करते हैं। तो कहने के लिए हम कॉलम को मर्ज करते हैं, लेकिन आपका जाएगा कैसे, इस तरह से रो वाइज मर्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे सीमा लिखा हुआ है नाम में, ठीक है, और सीता लिखा हुआ है। तो ये नेम के ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है, नेम के ब्लॉक में आ रहा है। तो क्या हुआ, ये इस कॉलम को अगर यहाँ पे एक लाइन हम बना दें तो ये कॉलम को मर्ज किया गया है, पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को मर्ज किया है। तो ये क्या हुआ है, मर्ज हो गया है। रो स्पैन में क्या होता है कि हम रो को मर्ज करते हैं। तो कॉलम आपको हमें कंफ्यूजन होगा कि कहीं हम कॉलम तो मर्ज नहीं कर रहे। नहीं, हम कॉलम मर्ज नहीं कर रहे, इस तरह से मर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब रो मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे एक टेबल नाम का HTML फाइल लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं। ये HTML का रूट एलिमेंट हो गया। यहाँ पे चलते हैं, हम लिखते हैं अपना हेड पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट में आपका टाइटल भी आ जाता है। टाइटल में लिखते हैं HTML का पार्ट 11, ठीक है। ये तो हो गया आपका हेड। और जो बॉडी पार्ट में लिखेंगे, हम बॉडी में हम टेबल को चलो डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया HTML का बॉडी टैग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये है कॉल स्पैन, ठीक है। H1 टैग में हमने कॉल स्पैन लिख दिया। यहाँ पे आप चाहें तो स्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं ब्राउजर पे। यहाँ पे चलते हैं, कॉपी पाथ किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका कॉल स्पैन, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 20%, ताकि ये जो कोने में घुसा हुआ है ना, ठीक है, ये थोड़ा इधर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका H1 टैग में कॉल स्पैन। अब हम लेते हैं एक टेबल टैग ले लिया, इसके अंदर हम तो अब चलते हैं यहाँ पे, टेबल टैग तो ले लिया। अब हमें कितने रो चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है, और एक रो में कितने कॉलम चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला रो हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा रो, ये हमारा तीसरा रो, ठीक है। तो हमें तो 3 रो चाहिए, मतलब 3 TR चाहिए। कॉलम कितने चाहिए, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कॉलम भी हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो एक TR में 3 TD होगा। तो सबसे पहले TR में हम लिखेंगे TD, ठीक है, और एक TR में 3 TD होगा, तो हम यहाँ पे 3 TD ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले TR में क्या है, सबसे पहले क्या है, नेम एज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नेम और यहाँ पे लिखते हैं एज। तो ये आपका नेम और एज आ गया, ठीक। बॉर्डर, टेबल के एट्रीब्यूट में हमने पढ़ा था बॉर्डर, तो उसी को लगा रही हूं मैं। तो ये आपका बॉर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सेल। अब ये देखते हैं हम, और यहाँ पे हम इसमें विथ लिख देते हैं, विथ, ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। विथ लिख देते हैं हम 40%, ठीक है, ब्राउजर का 40% ले लेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका 40%। तो इस TD को हम अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें TD मर्ज करना है, ठीक है। तो इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरे TR में 3 TD लेना और उसकी वैल्यू देनी है हमको, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे TR लेते हैं और 3 TD लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। तो इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेम की जगह हमें सीमा सीता और 25 एज लिखना है, सीमा सीता, और एज लिखना है 25। फिर इसी को मैं कॉपी कर दे रही हूँ। अब चाहे तो वैल्यू चेंज कर लें, ठीक है। इसको कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं गीता, और क्या नाम लिखूं, रीटा,
कुछ भी लीजिए, अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है। 3 4 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको चलो रन कराते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा नेम 8 सीमा। तो नेम वाले टीडी को हमको मर्ज करना है, ठीक है। कितना कॉल स्पेन करना है? 2, पहले वाले को और दूसरे वाले को, 2 कॉलम को मर्ज करना है। तो हम लिखेंगे कॉल स्पेन 2, ठीक है, और इसी टीडी में लिखेंगे जिसमें हमको चाहिए नेम में, ठीक है। तो नेम में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉल स्पेन, ठीक है, इज इक्वल टू 2, 2 कॉलम मर्ज करने हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, रन कराते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे, और यहाँ से ये टीडी को हटा दो आप, ठीक है। तो वहां से वो टीडी हटा दिया हमने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो मैंने क्यों लिया था, समझाने के लिए लिया था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टीएच क्या है? बोल्ड में लिख के आ रहा है, तो आप इसमें टीएच भी लगा सकते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ टीडी को, ठीक है, और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो इन चारों में मुझे टीएच चाहिए, ठीक है। तो मैं टीएच एक बार में लिखूंगी तो सब में आ जाएगा, सब में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हेडिंग में आ गया हमने। तो रो स्पेन को समझते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं रो स्पेन, ठीक है, और इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, रन करा लिया। तो ये हो गया आपका रो स्पेन। अब हम समझते हैं रो स्पेन। तो रो स्पेन यहाँ से सीखते हैं। हमें टेबल लेना है। अब हमें टेबल में कितने रो चाहिए, ठीक है, रो कितने चाहिए। तो देखिए पहला रो, ठीक है, एक रो, और यहाँ पे देखिए ये रो है ना, बस इसको यहाँ से मर्ज किया गया। तो हम लिखेंगे 2 दूसरा रो, और यहाँ पे क्या है, तीसरा भी रो है। तो हम कितना ले लेंगे, टीआर, 3 टीआर लेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे मर्ज कैसे करना है। तो टीआर तो हमें 3 चाहिए, लेकिन टीआर में टीडी कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए। एक पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे हम टेबल लेते हैं, टेबल, और यहाँ पे लिखते हैं 3 टीआर, ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, 3 टीआर हो गया। अब हर टीआर में मुझे 2 टीडी चाहिए। टीडी ले लिया, एक और टीडी ले लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले वाले में नेम है और दूसरे वाले में नेम का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है, और यहाँ पे देंगे सीमा, इसका वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये मतलब आपका डेटा जो है दूसरी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं। तो ये आपका नेम और सीमा आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम यही वैल्यू जो ऊपर में हमने दिया था, बॉर्डर और सेल स्पेसिंग और विथ ये दिया था, ये भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। यहीं से कॉपी पेस्ट करके दे देती हूँ। अरे यहाँ चलते हैं टेबल में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और रन कराते हैं इसको। तो ये आपका हो गया नेम और सीमा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए फोन नंबर और ये वैल्यू चाहिए, तो 2 टीडी चाहिए हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए। 2 टीडी चाहिए, तो यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं हम। और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, फोन नंबर, एक वाले को फोन नंबर लिखना है, ठीक है, और इसको हम खाली कर दे, लिख दिया। अब ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू लिख देती हूँ मैं, ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको चलते हैं, रन कराते हैं। तो ये आपका ये आ गया, ठीक। अब मुझे एक और टीआर लेना है और इसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको हटा दो, ठीक है। अब हमें फोन नंबर और इसमें इस टीडी में हमको वैल्यू मिली है, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। तो अब हमको क्या करना है, देखिए ये टीआर तो अवेलेबल है। अब इस तरह से हमको मिल गया ना ये रो और ये कॉलम। अब मुझे क्या करना है, इसको मर्ज करना है फोन नंबर वाले को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फोन नंबर और टीडी को रो स्पेन 2 लिख दूंगी। मतलब कितने रो चाहिए हमको, 2 चाहिए ना, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं फोन नंबर वाले में, और यहाँ पे लिखते हैं रो स्पेन इज इक्वल टू 2, और इसको रन कराते हैं। तो देखिए आपका ये क्या हुआ, मर्ज हो गया, ठीक है, रो स्पेन। तो ये तो हुआ आपको कॉल स्पेन, रो स्पेन। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और टेबल डिजाइन करके अपने आप से देखेंगे तो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।